मैं है हम हूँ। इंदु की बातें और उसके घर के ठाट बाट देखकर शशि को कमतरी का एहसास होने लगा था। सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए उसने भी नौकरी कर ली। शशि ने बबलू की ओर देखा। उसका चेहरा कितना भोला मालूम होता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। बबलू गोरा चिट्टा बच्चा था जिसको देखकर सभी का उसे प्यार करने को मन होता। फिर शशि तो उसकी माँ थी। सारे दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती। बबलू को पाकर तो उसे ऐसा लगता कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। बबलू से बड़ी 7-8 साल की बेटी नीलू भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहने वाली शशि उनके प्रति लापरवाह कैसे हो गई। आज तो हद हो गई। सुबह जब वो ऑटो पर बैठने लगी तो बबलू उसके पांवों से लिपट गया। प्यार से मनाने पर नहीं माना तो शशि ने उसे डांटा। देर तो हो ही रही थी। उसने आप देखा न ताव उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा कुछ जोर से पड़ गया था। उंगलियों के निशान गाल पर उभर आए थे। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और बबलू को गोद में लेकर मनाने लगे। सास ने जो आंखें तरेर कर शशि की ओर देखा तो वह सहम गई। ऑटो में बैठते हुए ससुर जी की आवाज सुनाई दी, जब करते नहीं बनता तो क्यों करती है नौकरी। यहाँ क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं। स्कूल में उस दिन किसी काम में मन नहीं लगा। इच्छा तो हो रही थी छुट्टी लेकर घर जाए पर अभी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही हुए थे। प्रधान अध्यापिका वैसे भी कहती रहती थी, भाई नौकरी तो बच्चों वाली को करनी ही नहीं चाहिए। रहेंगी स्कूल में और ध्यान रहेगा पप्पू लल्ली में। ये कहकर वे एक तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसती। वे खुद 45 वर्ष की आयु में भी कुंवारी थी। स्कूल का समय समाप्त होते ही शशि ऑटो के लिए ऐसे दौड़ी कि सामने से आती हुई प्रधान अध्यापिका व अन्य 2 अध्यापिकाओं को अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे इस बात का ख्याल आया। दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिका के साथ बनती भी अच्छी थी और वे उससे वरिष्ठ भी थीं। खैर जो भी हुआ अब क्या हो सकता था। ऑटो वाले से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलो। कुछ दूर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं। बहुत बड़े वकील हैं, शशि ने सगाव कहा। ऑटो वाले ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से उसे सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया शशि का संकोच बढ़ता गया। सास ससुर से कैसे आंख मिलाए। सुबह तो पति अजय घर पर नहीं थे, पर अब अजय को भी मालूम हो गया होगा। बच्चों को वे कितना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके वे प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। घर के आगे ऑटो रुका। बबलू रोज की तरह दौड़कर नहीं आया। नीलू भी सिर्फ एक बार झांक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से बबलू को आवाज दी। वो दूर से ही बोला, हम नहीं आते, आप मालती हैं। आपसे हमारी कुट्टी हो गई। शशि वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई। रोते रोते उसके सिर में दर्द होने लगा। वह चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए पड़ी रही। किसी ने बत्ती जलाई। सास ही थी। उसके करीब आकर बोली, चलो बहू हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। सास की हमदर्दी अच्छी भी लगी और साथ ही शर्म भी आई। रात का खान पीना खत्म हुआ तो सब बिस्तर पर चले गए थे। अजय खाना खाकर दूसरे कमरे में चला गया जरूरी केस देखने। शशि को उनका बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। बबलू करवट बदलते हुए नींद में कुछ बड़बड़ाया। शशि ने उसको चादर ओढ़ाई, फिर नीलू की ओर देखा। आज नीलू भी उससे घर आने के बाद ज्यादा बोली नहीं और दिनों तो स्कूल की छोटी से छोटी बात बताती, तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती, साथ में खाना खाने की जिद करती। फिर सोते समय जब तक एक आध कहानी न सुन ले उसे नींद न आती। पर आज शशि को लग रहा था मानो बच्चे पराए उससे दूर हो रहे थे। 2.5 साल के बच्चे में अपना पराया की क्या समझ हो सकती है। वह तो माँ को ही सब कुछ समझता है। माँ भी तो उससे बिछोड़कर कहाँ रहना चाहती है। वो दिन भी कितना बुरा था जब वो पहली बार इंदु से मिली थी। शशि सोचने लगी, कैसी सजी धजी थी इंदु, बात बात पर उसका हंसना।
शशि को उस दिन वह जीवन से परिपूर्ण, एकदम जीवंत लगी। अजय और मनोज साथ ही पढ़े थे। आजकल मनोज उसी शहर मेला कॉलेज में लेक्चरर से तरक्की पाकर प्रोफेसर बन गया था। उस दिन रास्ते में जो मुलाकात हुई तो मनोज ने अजय व शशि को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहां जाने पर शशि भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम था या कोई म्यूजियम। महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी नई नई डिशेज। शशि तो नाश्ते के दौरान कुछ अधिक न बोली, पर इंदु चाहती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। इंदु किसी काम से अंदर चली गई। अजय और मनोज बीते दिनों की यादों में खोए हुए थे। शशि सोचने लगी, उसका पति भी वकालत में इतना तो कमा ही लेता है जिससे आराम से रहा जा सके। खाने पहनने को है, बच्चों को घी दूध की कमी नहीं, बचत भी ठीक है, सुख शांति से भरा पूरा परिवार है। पर मनोज के यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बड़ा तुच्छ लगा। इंदु की आवाज से शशि इतनी बुरी तरह चौंकी कि अजय और मनोज दोनों उसकी ओर देखने लगे। मनोज ने कहा, शायद भाभी को घर में छोड़े हुए बच्चों की याद आ रही है। भाभी, इतना मोह भी ठीक नहीं। अब देखिए, हमारी श्रीमती जी को लेदे के एक तो लाल है, सो उसको भी छात्रावास में भेज दिया। मुश्किल से 8-10 साल का है। कहती है वहाँ शुरू से रहेगा तो तहजीब सीख लेगा। भाभी, आप ही बताइए, क्या घर पर बच्चे शिष्टाचार नहीं सीखते हैं? मनोज शायद आगे भी कुछ कहता, पर इंदु शशि का हाथ पकड़कर यह कहते हुए अंदर ले गई, अजी, इनकी तो यह आदत है, कोई भी आए तो शुरू हो जाते हैं। भाई, हमको तो ऐसी भावुकता पसंद नहीं। आदमी को व्यावहारिक होना चाहिए। उसके व्यावहारिक होने का थोड़ा अंदाजा तो बाहर से ही मिल रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो एलईडी टेलीविजन, कंप्यूटर, चमचमाता महंगा फर्नीचर, क्या क्या गिनाए। शशि की हैरानी को इंदु शायद भांप गई थी। बड़े गर्व से, गर्व के बजाय घमंड कहना ही उचित होगा, बोली, ये सब मेरी मेहनत का फल है। यदि विकी को छात्रावास में न रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़े ही की जा सकती थी। उसको देखने के लिए आया, नौकर रखो, फिर उन नौकरों की निगरानी करो, अच्छा सिरदर्द ही समझो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, हर महीने 70,000 रुपए कमा लेती हूँ, काम भी अच्छा ही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। जरा ढंग से संवर के रहना, लोगों से मिलना और मुस्कान बिखेरते रहना। संवर के रहना किस औरत को अच्छा नहीं लगेगा। अरे, मैं तो बोले ही जा रही हूँ, आप भी कहेंगी अच्छी मिली। आइए, मैं आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी था। भैया सुंदर डबल बेड और उस पर बिछी चादर इतनी सुंदर कि हाय, शशि कल्पना में अपने आप को उस पर अजय के साथ देखने लगी। सिर को झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर अजय बोला, चलो शशि, क्या यहीं रहने का इरादा है? इंदु ने अजय से कहा, आप इन्हें कभी भी यहाँ ले आया करिए, इनका मन भी बहला करेगा। आपको समय न हो तो मनोज को फोन कर दिया कीजिए, हम खुद ही इन्हें ले आएंगे। शशि की इच्छा तो हुई कि कहे, जब आप लेने आएंगी तो वहीं मेरे घर पर बातचीत हो सकती है, पर उसका मन इतना भारी हो रहा था कि लग रहा था कि अगर एक बोल भी मुंह से निकला तो वह रो देगी। वो समझ रही थी कि इंदु सिर्फ अपने धन का दिखावा भर दिखाना चाहती थी। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर अजय एकदम बोला, मनोज की पत्नी भी खूब है। वो आगे कुछ बोले, इससे पहले शशि ने टोक दिया, हाँ, मुझ जैसी बेवकूफ थोड़ी है। उसकी आवाज रोना सी थी। अजय ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, शशि, कैसी बेवकूफों सी बातें करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली। ये वो अनजाने में क्या बोल गया, मानो शशि की कही हुई बात का समर्थन कर दिया हो। एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई, बच्चे शायद सो भी गए होंगे। पर शशि की आग्नेय दृष्टि देखकर फिर वह रास्ते भर चुप ही रहा। घर पहुंचने पर शशि सिरदर्द का बहाना करके बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे इंदु के बेडरूम के ही सपने आते रहे। इंदु की अलमारी में सजी साड़ियों की इंद्रधनुषी छटा रहा कर आंखों के सामने नाच रही थी। ओह,
कितनी साड़ियाँ, रोज एक एक पहने तो साल में उसे 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका न आए। अब तो उनकी दूसरी कार भी आने को है। वैसे तो कई लोगों के अच्छे व बड़े घर, कार सब देख चुकी है। खुद उसके भाई साहब के पास कार है, पर वे बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अपने पति की बराबरी में तो जो भी हैं, सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। शशि ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने के पहले कई दिन तक कुहापे में पड़ी रही। 2.5 साल का बबलू, उसे कौन संभालेगा? सासू माँ बूढ़ी हैं। अजय से जब राय मांगी तो उन्होंने भी यही कहा, भाई परिस्थितिवश नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? कम से कम बबलू ही कुछ बड़ा होकर स्कूल जाने लगे तो ठीक है, फिर आगे तुम्हारी इच्छा। सास ससुर ने भी कहा, बहू बबलू को तो हम संभाल लेंगे, हमारा और है ही कौन, पर तुम्हारा शरीर भी तो दोनों भार को सहन कर सके तब न। जो भी करो सोच समझ कर करो। पर उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। 6-7 दिन तक तो स्कूल में बबलू की खूब याद आती थी, फिर ठीक लगने लगा। पर रोज स्कूल से लौटकर जब घर में कदम रखती तो घर की कुछ अव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए हुए थे। कामवाली घर पर नहीं थी तो नीलू उनको पानी दे रही थी। नीलू को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा। बाल बिखरे हुए, फ्रॉक की तुरपन उधड़ी हुई, हाथ में पेंटिंग कलर लगे हुए थे, अजीब हाल बना रखा था। नीलू को बगल से पकड़कर खींचते हुए वह अंदर ले गई। उसका तमतमाता चेहरा देखकर वहां का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। नीलू सुबकती हुई एक कोने में खड़ी हो गई। उस समय शशि को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे सब पर गुस्सा आया कि सब उससे खार खाए बैठे हैं और जानबूझकर उसका अपमान करना चाहते हैं। पर आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात को गौण समझ लिया। पहले वह अजय के मोजे, रुमाल देखकर रख दिया करती थी, उसके कपड़ों पर प्रास, बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों के पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफी कुछ काम कर लेती थी। अब तो अजय अपने हाथ से बटन लगाना आदि छोटी मोटी मरम्मत कर लेता है, पर मुंह से कुछ नहीं बोलता। बबलू भी इन 2 ही महीनों में कुछ दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती हैं, खिला सकती हैं, प्यार भी बहुत करती हैं, पर माँ की ममता व आरंभिक शिक्षा और कोई थोड़े ही दे सकता है। फिर उसके कमाने से क्या फायदा हुआ, सिवा इसके कि घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। सब कपड़े धोबी को जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज्यादा होने लगा। अब महरी को भी काम बढ़ जाने से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। ऑटो का खर्च अलग, इस प्रकार मासिक खर्च बढ़ ही गया। इसके अलावा घर और बच्चे अव्यवस्थित हो गए सो अलग। सास बेचारी दिन भर काम में पिसती रहती और जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों में घर की शांति भंग हो गई। जिस पर उसने जो कल्पना की थी कि अपनी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी, उसे कार्य रूप से परिणत करना कितना मुश्किल है, यह उसे तुरंत पता लग गया। उसे कुछ कहने में ही झिझक हो रही थी। कहीं अजय यह न समझ ले कि उसने सिर्फ इन दिखावे की चीजों के लिए ही नौकरी की है। अजय के मन में हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं सूझा। खैर, अब तो सुधाई बाज आए ऐसी नौकरी से। उसने मन ही मन सोचा, बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो देखा जाएगा। अगले दिन उसने अजय के चपरासी के हाथों 1 महीने का नोटिस देते हुए अपना त्यागपत्र तथा 1 दिन के आकस्मिक अवकाश की अर्जी भेज दी। अजय ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़नी शुरू हो चुकी थीं। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी को निकले। अजय ने पूछा, क्यों अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली है? शशि बोली, हमेशा के लिए। अजय परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच शशि, सच? अब तुम नहीं जाओगी स्कूल? चलो, अब कमीज पेंट में बटन नहीं टांकने पड़ेंगे। धोबी को डांटने का काम भी अब तुम संभाल लोगी। हाँ, अब रात को थके होने का बहाना भी नहीं कर सकती।
पर ये तो बताओ नौकरी छोड़ क्यों दी? शशि उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे पति पर दया भी आई, बोली, हाँ मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, जनाब दर्जी तो बन ही जाते। अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुंह से कहा होता कि शशि तुम्हारे स्कूल जाने से मुझे कितनी परेशानी होती है। जिया, हम तो शुरू से कहना चाहते थे, पर हमारी बात आपको तब जंचती थोड़े ही। हमने भी सोचा कर लेने दो थोड़े मन की, अपने आप सब हाल सामने आएगा तो जान जाएगी। पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाओगी। खैर, तुमने अपनी परिस्थिति पहचान ली तो सब ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, हाँ शशि, सद्गृहिणी बनना कितना कठिन है। तुम जब अपने इस दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है, मालूम है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से पूरी छूट है। तुम पढ़ो लिखो, कुछ नया सीखो, पर अपने दायित्व को समझकर। फिर कुछ दूर दोनों मौन चलते रहे। अजय को लग रहा था कि शशि कुछ पूछना चाह रही है, पर हिचक रही है। 2-3 बार उसने शशि की ओर देखा, मानो हिम्मत बंधा रहा हो। इंदु को देखकर आपको यह नहीं लगता कि वो कितनी लायक औरत है? उसने अपना घर कैसे सजा लिया है? तब आपको मुझ में कमी नहीं लगती? आखिर शशि ने पूछ ही लिया। अजय इतना खुलकर हंसे कि राह के इक्का दुक्का लोग भी मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का ये कैसा और कौन सा मौका है? शशि समझ न पाई। जब उनकी हंसी रुकी तो बोले, तुमको क्या लगता है कि मनोज बहुत खुश है? वो क्या कह रहा था मालूम है? यार, जबान का स्वाद ही चला गया। मनपसंद चीजें खाए अरसा हो गया। श्रीमती जी दफ्तर से आकर पराठे सेक देती हैं, बस। इतवार के दिन वे छुट्टी के मूड में रहती हैं। देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर, बस। यार, तू बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप को रुपए भेजने पर टोका जाता है। आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो है कि नहीं? और सुनोगी, उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार तुम्हारे बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। इच्छा तो होती है कि इंदु को बताऊं कि देखो, इन बच्चों को शिष्टाचार की कोई सीख कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से नहीं, बल्कि माँ के सिखाने से मिली है। मैंने ये सुनकर कैसा अनुभव किया होगा, तुम अनुमान लगा सकती हो। यही तुम्हारी जीत थी, और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। इंदु की आधी तनख्वाह तो अपनी शादियों, मेकअप, होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती है। बेटे को छात्रावास में रखने का खर्च अलग। उसमें अहम की भावना है, और मेरे की भावना से ग्रस्त वो यही समझती है कि उसकी नौकरी करने से ही घर में इतनी चीजें आई हैं। जहाँ ये मेरे की भावना आई, घर की सुख शांति नष्ट समझो। कुछ रुककर अजय बोले, चलो शशि, अब घर चलें, काफी दूर निकल आए हैं। फिर धीरे से बोले, आज के बाद रात को थकान का बहाना न चलेगा। शशि को गुदगुदी सी हुई और बहुत दिनों बाद उसके मन में बसी बेचैनी दूर जाती लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।